वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी मैथ्स में। पिछली कक्षा में हमने जाना था कक्षा 9 के गणित विषय के अध्याय 1 के बारे में, जिसमें हमने कुछ प्रकार की परिभाषाओं के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इजी मैथ्स। तो चलिए हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। पिछली कक्षा में हमने जाना था शून्य एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्याओं को परिमेय संख्याओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे कि 0/1, 0/2, 0/3, कुछ इस तरह से हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 और q बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार से यदि हम इस परिमेय संख्या में देखें तो p बराबर 0 और q बराबर हो जाएगा आपका 2। लेकिन यहाँ पे हमारा जो p और q दोनों पूर्णांक हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि p और q, यहाँ पे p है 0 और q है आपका 1, तो 0 भी हमारा पूर्णांक है और 1 भी हमारा पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए हम 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, 0/2 या 0/3। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, इसमें लिख देंगे हम हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 कुछ इस प्रकार है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है, इसको हम करते हैं। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो तरीका ये है, हमने लिखा यहाँ पे 3 और दूसरी संख्या क्या है हमारी 4। अब हमें 3 के बटे में कुछ नहीं दिया है, मतलब कितना है इसके बटे में 1 है। इसी प्रकार से 4 के बटे में कुछ नहीं दिया, मतलब 4 के बटे में भी कितना है 1 है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों में 3/1 में भी और 4/1 में भी अंश और हर में, अंश और हर में 10 से गुणा करने पर हम क्या करेंगे, दोनों में अंश में और हर में 10 से गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, 3/1 गुणा 10 और यहाँ भी गुणा 10। तो देखिए 10 से जब हम गुणा किया ऊपर भी और नीचे भी, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 से 10 यहाँ पे कट जाएगा। इसी प्रकार से 4/1, यहाँ भी हम अंश में भी 10 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम गुणा करते हैं तो देखते हैं ऊपर कितना हुआ, 30/10, 4 धाम 40/10 एकम 10। तो अब यहाँ पर देख लीजिए हमें संख्याएं क्या प्राप्त हुई हैं, 30/10 और 40/10। अब 30/10 और 40/10 ये 3 और 4 का ही एक रूप है। जब 30/10 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा और 40/10 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। और यहाँ से हमारा हर एक समान है। तो अब देख लीजिए आप, 30 और 40 के बीच में हमें कितनी सारी संख्याएं दिखाई दे रही हैं। 30 के बाद 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10, 37/10, 38/10 और 39/10।
तो देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमें 9 संख्याएं मिल गई हैं 3 और 4 के बीच में 9 परिमेय संख्याएं मिल गई हैं, लेकिन हमें चाहिए था सिर्फ 6। तो इसमें से आप कोई सी भी 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, ये हमारा उत्तर होगा। अब यदि देखिए प्रश्न आ जाता है भाई 6 की जगह आपसे पूछा जाता है कि भाई आप 20 परिमेय संख्याएं बताइए, तो 20 परिमेय संख्याएं हम कैसे बताते, हमें तो सिर्फ 9 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई हैं। तो हम क्या करते हैं 10 की जगह पे किसी और बड़ी संख्या से गुणा कर देते। आप 50 से गुणा कर सकते थे, आप 100 से गुणा कर सकते थे। तो आपको जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा परिमेय संख्याएं चाहिए, आप उतने बड़े से बड़े नंबर से गुणा कर दीजिए, हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा प्रश्न नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। यहाँ पे पहली परिमेय संख्या है हमारी 3/5 और दूसरी परिमेय संख्या है 4/5। तो इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलिए जैसा हमने पिछले सवाल में किया था वैसा ही हम इस सवाल में करेंगे। चलिए तो इसे करते हैं। हमने पिछले सवाल में क्या किया था, दोनों संख्याओं में 10 से गुणा किया था, अंश में भी और हर में भी। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, दोनों संख्याओं में 2 के अंश एवं हर में 10 से गुणा करने पर। चलिए देख लेते हैं अभी। चलिए करते हैं। ये कितना है 3/5। 3/5 गुणा 10, यहाँ भी गुणा 10। 4/5 गुणा 10 गुणा 10। चलिए कर देते हैं। 3 गुणा 10 कितना होगा 30। 5 गुणा 10 50। इसे इस तरफ 4 गुणा 10 40 और 5 गुणा 10 50। तो जैसा पिछले सवाल में देखा था वैसा ही इसमें हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ से हमारा हर एक समान है। तो 30 के बाद क्या आ जाएगा अभी 31/50। इसके बाद 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50 और अंत में 39/50। देखिए तो हमें यहाँ पे 9 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। इनमें से हम कोई सी भी 5 परिमेय संख्याएं लिख देंगे, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 4 पर। दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं। हमें 3 कथन दिए हैं, तीनों को हमें ये देखना है ये सही हैं या गलत हैं, और सही हैं तो क्यों हैं और गलत हैं तो क्यों हैं, हमें इनका कारण भी बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, पहले हम प्राकृत संख्या देख लेते हैं कौन सी होंगी प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से आगे जाती जाएंगी। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी 0 1 2 3 4 5 ये भी आगे जाती जाएंगी। तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप देख सकते हैं ये प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, ये सभी ये प्राकृत संख्याएं जितनी भी होंगी सभी वो देखिए पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं। देख लीजिए बिल्कुल आ जाती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याओं में भी 1 से शुरू होने वाली संख्याएं शामिल हैं। तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा सत्य। और इसका कारण क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि पूर्ण
संख्याओं में प्राकृत संख्याएं समाहित होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम हमारा दूसरा कथन देख लेते हैं। हमारा दूसरा कथन कुछ इस प्रकार से है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक, पहले पूर्णांक देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। तो ये इस तरफ भी जाती हैं अनंत तक और ये इस तरफ भी अनंत तक जाती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक और पूर्ण संख्या हम वापस से लिखेंगे, अभी हमने ये लिखी थी 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमसे ये पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में आते हैं, हमें ये बताना है। तो नहीं आते। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में केवल धनात्मक संख्याएं ही शामिल होती हैं। इसलिए ये जो पूर्णांक हैं ये पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसलिए हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे असत्य। कारण क्या है? क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि पूर्ण संख्याएं ये बिंदी नहीं है, पूर्ण संख्याएं सिर्फ धनात्मक होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या सिर्फ धनात्मक होती हैं, ये हमारा इसका कारण हो जाएगा। और पूर्णांक हैं वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, इसलिए पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट। लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा? चलिए लास्ट वाला हमारा स्टेटमेंट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए हम देख लेते हैं हम कुछ परिमेय संख्याएं, पहले हम पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे जाते जाएंगे। अब हम परिमेय संख्याएं लिखें। परिमेय संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? 1/2 हो जाएगी, 2/2 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, 4/2 हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। देखिए मैंने सभी में यहाँ पे हर एक समान रखा है, तो समझ लीजिए यहाँ पर। तो हमने ये लिखी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में हमने देखा ये सारी संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं। परिमेय संख्याओं में हमने देखा ये है 1/2। तो क्या जो पूर्णांक हैं वो इस तरह की संख्याएं होंगी क्या? 1/2। यदि हम 2/2 की बात करते हैं तो 2/2 यानी 2/2 का मतलब है 1। तो ये तो आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ये 2/2 एक परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब हम 2 से 2 में भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 1/2 ये परिमेय संख्या है। जब हम 2 से 1 में भाग देंगे तो हमें क्या कोई पूर्ण संख्या इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई संख्या प्राप्त होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। 3/2 को देख लीजिए, इसी प्रकार से यहाँ पर है। 3 में यदि मैं 2 से भाग दूँ क्या मुझे कोई पूर्ण संख्या प्राप्त होगी? क्या 2 से 3 में पूरा भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। जिसको देख लीजिए 4/2। 4/2 में मतलब मैं 2 से 4 में भाग दूंगा तो यहाँ पूरा भाग चला जाएगा। कितनी बार? 2 बार पूरा भाग चला जाएगा और यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचेगा। इसलिए 4/2 परिमेय संख्या भी है और साथ में पूर्ण संख्या भी है। तो हमारा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने देखा जो सभी परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आ रही हैं। इनमें से कुछ परिमेय संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ रही हैं, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आएंगी। इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और इसका कारण क्या हो जाएगा?
हम लिख देते हैं, क्योंकि कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याओं को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण देख लेंगे हम इसका एक, जैसे 1/2 यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। देखिए, तो ये हमारा हो गया लास्ट वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ तक थे हमारे 4 सवाल इस प्रश्नावली में। अगली कक्षा में हम अगली प्रश्नावली को देखेंगे। यहाँ तक हमने सवालों को काफ़ी आसान तरीके से समझा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें।